बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एग्रीकल्चर एवोल्यूशन वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट दाकत अली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारी गंदम की फसल में हवा चल जाए और अगर वहां पे टेम्परेचर भी बढ़ जाता है तो उस हवाले से क्या हमारी गंदम की फसल पर जो पोलिनेशन का अमल है, यानी वहाँ पे जो पोलिनेशन हो रही होती है, क्या वो मुतासर हो सकती है। इस हवाले से अक्सर काश्तकार भाई परेशान होते हैं कि जो हमारे वहाँ पे सिट्टे निकलते हैं, सिट्टे निकलने के बाद वहाँ पे पोलिनेशन शुरू हो जाती है, तो क्या वहाँ पे हवा चलेगी या हमारा जो दर्जा हरारत है बढ़ेगा तो क्या हमारी पोलिनेशन मुतासर हो सकती है और वहाँ पे जो दाने भराई का अमल है वो भी मुतासर हो सकता है कि नहीं। तो इस हवाले से बताते चलें कि काश्तकार भाइयों, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। इस हवाले से हमने चंद आपके लिए मालूमात लेके हाजिर हैं। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फसलों के मुतालिक और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। तो काश्तकार भाई, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंदम के फसल में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे गंदम में जो सिट्टे हैं, जैसे ही यहाँ पे हमारे गंदम की फसल में सिट्टा निकलता है, सिट्टा निकलने के बाद तकरीबन 3 से 4 दिन में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो पोलिनेशन है वो हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे सिट्टे हैं, यहाँ पे जो हमारे नर जो गर्दाने हैं, यानी जो वहाँ पे पार्टिकल देख सकते हैं, ये जैसे ही पोलिनेशन हो जाती है तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद यहाँ पे फिर जो मेल पोलन्स हैं वहाँ पे निकल आते हैं। तो काश्तकार भाई, इसमें आपने परेशान नहीं होना कि अगर यहाँ पे हवा चल भी जाती है तो अगर ये हमारे जो जरदाने हैं गिर भी जाते हैं तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे ही पोलिनेशन हो जाती है और जैसे ये जरदाने बाहर आ जाते हैं तो इस वक्त ये बेकार हो जाते हैं, यानी ये इस वक्त किसी काम के नहीं होते। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि हवा की वजह से अगर हवा चल भी जाती है, जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पौधे हैं हवा की वजह से हिल रहे हैं, तो आपने परेशान नहीं होना कि अगर हवा चल जाती है तो ये हमारे जो पोलिनेशन का अमल है वो मुतासर हो सकता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि दर्जा हरारत की वजह से क्या हमारी पोलिनेशन पर असर पड़ सकता है और दाने भराई पे असर पड़ सकता है। तो काश्तकार भाई, जैसे कि अब हमारे साउथ पंजाब में दर्जा हरारत तकरीबन 22 से 32 तक होता है, और काश्तकार भाई बताता चलूँ कि अगर हमारा दर्जा हरारत तकरीबन 22 होगा और 22 से लेकर 32 तक होगा तो हमारी पोलिनेशन भी मुतासर नहीं होगी और इसके अलावा जो दाने भराई का अमल है वो भी मुतासर नहीं होगा। लेकिन इस हवाले से बताता चलूँ कि जैसे ही दर्जा हरारत में इजाफा होगा, इजाफा इस तरह होगा कि अगर आज दर्जा हरारत तकरीबन 25 है, कल 27 होगा और अगर अगले दिन 32 हो जाता है, यानी जो हमारा दर्जा हरारत है उसमें जो तब्दीली है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी दिन ब दिन दर्जा हरारत बढ़ता रहता है, तो उस वजह से हमारे वहाँ पे जो दाने हैं वो मुतासर हो सकते हैं। दाने इस तरह मुतासर हो सकते हैं कि जो हमारे दानों की तादाद है उसमें तो कमी नहीं आएगी, लेकिन इसमें जो हमारे दाने भराई का अमल है वो मुतासर हो सकता है, लेकिन जो हमारे दानों की तादाद है उसमें कमी नहीं आएगी। दानों की भराई का अमल इस तरह मुतासर हो सकता है कि अगर दर्जा हरारत में इजाफा होगा तो दानों का जो साइज़ है वो पिचक जाएगा, यानी जो दाने हैं वो सिकुड़ जाएंगे, यानी जो ग्रेन फॉर्मेशन तो होगी लेकिन जो हमारे दाने का साइज़ है वो बेहतर नहीं मिलेगा। इसी तरह जो हमारे बरानी इलाके हैं वहाँ पर भी जो हमारा ज़्यादातर देखा जाता है कि पानी की कमी होती है, तो वहाँ पर भी काश्तकार परेशान होते हैं कि वहाँ पे हमारे पास पानी नहीं मौजूद और हमारा दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है, तो क्या वहाँ पर भी पोलिनेशन का अमल मुतासर हो सकता है। तो काश्तकार भाई, वहाँ पर भी जो पोलिनेशन का अमल है वहाँ पर भी मुतासर नहीं होगा, लेकिन जो हमारे दाने का जो साइज़ है वो पिचक जाएगा, सिकुड़ जाएगा अगर हमारे यहाँ दर्जा हरारत में इजाफा हो जाता है। तो काश्तकार भाई, इस वक्त जो दर्जा हरारत है तकरीबन 32 तक देखा जा रहा है और नोट किया जा रहा है, तो इस वजह से आप परेशान हो कि हमारा इस वक्त दरमियाने दर्जा हरारत है, उस वजह से हमारा जो दानों का साइज़ है वो मुतासर होगा। लेकिन मैंने ये बात बताई कि अगर दर्जा हरारत में लगातार इजाफा होता है तो तब हमारा जो दानों का साइज़ है वो मुतासर हो सकता है, वो छोटा रह सकता है। तो काश्तकार भाई, ये थी चंद मालूमात कि क्या हमारे जो हवा है और दर्जा हरारत की वजह से हमारी गंदम की फसल और पैदावार पे असर पड़ सकता है कि नहीं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो इसको लाइक भी करें और दूसरे काश्तकारों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे काश्तकार भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर एवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें और इसी के साथ अपने हौसला दाकत अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।